क्या आपने कभी यह सोचा है कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आप एक आत्मा हैं? क्या आप जानते हैं कि मृतकों की आत्माएं आपके मन मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको नर्क में चाहता है? और क्या आप जानते हैं कि ईश्वर आपको स्वर्ग में चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको उत्तर की अपेक्षा है। मैं पहले पारलौकिकता में लिप्त था और फिर मैं एक मसीही बन गया। मैं अपने अनुभव के आधार पर इसका सबसे अच्छा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाइबल में राजा सुलेमान सभोपदेशक 12:7 में लिखते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी आत्मा ईश्वर के पास लौट जाती है और आपका शरीर धरती की मिट्टी में मिल जाता है। हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और ईश्वर एक आत्मा है। हम मानवीय देह में रहते हुए भी आत्माएं हैं। ईश्वर स्वर्ग में है और बाइबल हमें बताती है कि जब आपका शरीर मृतक हो जाता है तो आपकी आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम सभी स्वर्ग जाएंगे। केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे जिन्होंने अपने पापों से प्रायश्चित किया है और जो ईश्वर के वचन के अनुरूप जीवन यापन कर रहे हैं। जिन्होंने पाप किया है और प्रायश्चित नहीं किया है, उनका न्याय ईश्वर के द्वारा होगा और वे अनंत यातना में रहेंगे। ईश्वर ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:15 में यहां आपको उन पापों की सूची मिलेगी जिसे करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। इसकी शुरुआत उनसे होती है जिन्हें ईश्वर अपवित्र कहते हैं, जैसे चुड़ैल, जादू टोना करने वाले, नशा करने वाले, झूठे भविष्यवक्ता, तांत्रिक, व्यभिचारिक, अनैतिक संबंधों वाले, हत्यारे, झूठे। क्या आप इस सूची में आते हैं? एक समय मैं भी इस सूची में था। अब क्या कारण है कि मैं उस सूची में था? बाइबल इफिसियों 6:12 में इसकी व्याख्या करती है। इफिसियों 6:12 हमें बतलाता है कि हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं लेकिन अपवित्र आत्माओं की सेना के विरुद्ध है। लेकिन ऐसा कहकर आप बच नहीं सकते। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अपवित्र आत्माएं आपको पाप के लिए उकसाने में सफल हो या नहीं। अब प्रश्न यह है कि इस शत्रु से हम कैसे लड़ें? ईश्वर हमें दूसरी आत्मा देते हैं। ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। वे हमें यह भी बतलाते हैं कि कैसे हम इस आत्मा को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा को आप अपनी जीवन शैली परिवर्तित करें, प्रायश्चित करें, अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें। तब आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। तब बेशक आपको एक पवित्र जीवन जीना होगा। चुनाव आपके हाथ है। कृपया उन लाखों करोड़ों लोगों के समान सीधे नरक जाने की जल्दबाजी में मत रहिए जिनको यह बात बताई ही नहीं गई। आज ही से प्रारंभ कीजिए। ईश्वर से सहायता मांगिए और उसके साथ स्वर्ग में हमेशा रहिए।